स्वागतम बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे ताजमहल की आत्मकहानी। तो उसके दूसरे भाग को आज आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग इससे पहले किस बारे में आलोचना किए थे कि ताजमहल को किसने बनाया, किसके लिए बनवाया और उसके गोद में अब भी कौन कौन सो रहे हैं। फिर हम लोग ने यह भी जाना कि ताजमहल को अत्याचारियों ने बहुत बार आक्रमण किया। उसकी जो बाहरी सौंदर्य है उसे लूट ले सके, लेकिन उसकी जो अंदर की सुंदरता है उसे अत्याचारियों ने कोई हानि नहीं उसकी कोई हानि नहीं कर सके। तो आज आते हैं, आलोचना करते हैं उसके बाद वाले क्या है, उसके बाद क्या है आइए देखते हैं। तो आप सब निकालिए पन्ना 60। यमुना के किनारे पर मैं खड़ा हूँ। आगरे के स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। योगी की समाधि की तरह मैं आगरे में यमुना के किनारे अपनी स्मृतियों को संजोने का प्रयास करता हूँ। बावली यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सूख रही है। वह श्यामा हो गई है। मुझे उस पर स्वाभाविक रूप से स्नेह है। हम पुराने साथी हैं। वह हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है, मेरी सुनती है। तो ताजमहल कहाँ पर है? हम सब जानते हैं ताजमहल आगरा शहर में है और उसके किनारे यमुना नदी वहाँ पर बह रहा है। तो आगरे को स्नेह को मैं भूल नहीं सकता। यहाँ पर ताजमहल कह रहा है कि वो आगरा शहर का जो स्नेह है उसके प्रति, ताजमहल के प्रति वो कभी भी उसे भुला नहीं सकता और ना ही उसे छोड़कर वो कहीं जा सकता है। वो वहाँ पर किस तरह विराजमान है, जैसे कि एक योगी जब साधना में लीन हो जाता है और वो पूरा निश्चल बैठे रहता है, इसी तरह ताजमहल यमुना के किनारे आगरा शहर में योगी की भांति वहाँ पर स्थापित हुआ है। और वो वहाँ पर स्थापित होकर वो क्या कर रहा है? अपने स्मृतियों को संजोने का काम कर रहा है। स्मृति यानी कि यादें, अपने यादों को, जो पुरानी यादें जब से वो बनवाया गया है तब से लेकर आज तक उसके जो यादें हैं उसको वो संजो रहा है मतलब माला में पिरोना, अपने स्मृतियों की माला वह बना रहा है। बावली यमुना भी मेरे अतीत वैभव के स्वर्णिम दिनों को याद कर दुख से सूख रही है। यहाँ पर ताजमहल यमुना को बावली कह रही है। बावली क्या होता है? बावली बावरा का स्त्रीलिंग होता है। बावरा का मतलब क्या होता है? पागल, और बावली होता है पगली। स्नेह से हम किसी के प्रति अगर हमारे मन में ज़्यादा स्नेह भाव हो तो उसे हम बावली बोल के संबोधन भी करते हैं। यहाँ पर स्नेह के कारण ही ताजमहल यमुना को बावली संबोधन कर रहा है और यह कह रहा है कि वो बावली ताजमहल उसके अतीत के वैभव को याद करके वो दुख से सूख रही है। तो यमुना क्यों सूख रही है? यमुना याद कर रही है ताजमहल के अतीत को, जब वो वैभव से पूर्ण था। अत्याचारियों ने लूटकर उसके बाहरी वैभव को लूट ले गए, तो आज वो निस्व है। उसका अगर देखा जाए भौतिक चीज़ों को लूट लिया गया है। उन्हीं सब चीज़ों की याद करके यमुना धीरे धीरे सूख रही है। वह श्यामा हो गई है। वह यहाँ पर किसे कहा गया है? यहाँ पर यमुना नदी को कहा गया है कि यमुना नदी धीरे धीरे श्यामा हो गई है। श्यामा का अर्थ होता है उसका रंग धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है या फिर वो धीरे धीरे काली होती जा रही है। मुझे उस पर स्वाभाविक रूप से स्नेह है। यहाँ पर ताजमहल कह रहा है उसे यमुना के लिए उसके मन में स्नेह भाव है, क्योंकि वो दोनों पुराने साथी हैं। वो हिलोरे लेकर मुझे प्यार करती है, अपनी सुनाती है, मेरी सुनती है। वह हिलोरे लेकर मतलब अपनी जो जल है उसके जो नदी में, यमुना नदी में जो जल है वो उठ कर गिर कर लहरें क्या करती है? अपना जो ताजमहल के प्रति प्यार है उसे वो दर्शाती है और ताजमहल की गाथा सुनती है, ताजमहल की व्यथा सुनती है और अपनी व्यथा उसे बताती है। फिर क्या है देखते हैं। कहते हैं
मैं वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण हूँ। श्वेत संगमरमर से मेरा निर्माण हुआ। मेरे निर्माण में करोड़ों रुपए व्यय हुए, हजारों आदमियों का पेट भरा। एक युग में भी मेरा निर्माण कार्य समाप्त न हो सका। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ताजमहल वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, अंग्रेजी में जिसे हम यूनिक कहते हैं। तो ताजमहल अपने जैसा एक ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है। इसीलिए ताजमहल को वास्तविकता का अद्वितीय उदाहरण यहाँ पर हमारे इस विषय में उसे कहा गया है। ताजमहल किससे बना है? ताजमहल श्वेत संगमरमर अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में मार्बल कहते हैं, व्हाइट मार्बल या फिर सफ़ेद मार्बल पत्थर से वो बनाया गया है। जिस समय उसका निर्माण किया गया था उस समय करोड़ों रुपए इसके निर्माण में खर्च हुए थे। शाहजहां का सारा राजस्व इसमें खर्च हो गया था। एक युग में भी इसका निर्माण कार्य समाप्त ना हो सका था। इसके निर्माण कार्य में जुटे जितने आदमी जुटे थे, सबका पेट इसी से भरा था। मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें गिनती हुई मुमताज की यही तो अंतिम इच्छा थी। उस स्वर्गीय देवी की बात शाहजहां कैसे टाल सकते थे? इसलिए तो उसकी इच्छा अनुसार उसकी यह बेजोड़ कब्र अस्तित्व में आई। पर यह कब्र अभागी नहीं। रात दिन इसे देखने को न जाने कितने लोग आते हैं। सुदूर विदेशों से यात्री आकर मुझे देखकर अपना आना सार्थक समझते हैं। मेरे पास आकर उन्हें श्रद्धा से झुक जाना पड़ता है। उनके मनोभावों को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिलता है। अपने संबंध में उनकी धारणाओं को देखकर मैं मुस्कुरा उठता हूँ। तो यह जो ताजमहल बनाया गया था, किसके इच्छा को पूरा करने के लिए, किसके इच्छा को पूर्ण करने हेतु यह ताजमहल बनवाया गया था। मृत्यु शैया पर जब मुमताज बेगम थी, उस समय उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसके याद में शाहजहां कुछ ऐसा बनवाए जिसे दुनिया आश्चर्यचकित होकर देखते रहे। तो इसलिए उसके यह अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए सम्राट शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो यहाँ पर बात आता है कि जो मुमताज बेगम है कि इच्छा अनुसार अगर यह बनवाया गया था, यह ताजमहल बनाया गया था और उसी पे ही उनको कब्र दिया गया है। कब्र अर्थात उनकी समाधि यहाँ पर दी गई है। तो इससे क्या मतलब होता है? ताजमहल किसी की समाधि है। किसकी समाधि है? मुमताज बेगम और शाहजहां की समाधि है। सबसे पहले तो जब मुमताज बेगम इस दुनिया को छोड़ के गई, उनकी कब्र उसके अंदर रखा गया, ताजमहल के अंदर। फिर जब शाहजहां भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनका भी कब्र इसके अंदर में ही है। तो देखा जाए तो ताजमहल कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा का स्थल नहीं है, ये एक कब्र है। तो कब्र या फिर समाधि, जिसे हम लोग हमेशा इसे कब्र को हम लोग क्या समझते हैं? जैसे कि अभागी समझते हैं, वहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करता और उसे थोड़ा से जो जन समुदाय जहाँ पर रहते हैं, बस्ती, यहाँ से दूर रखा जाता है। लेकिन ताजमहल अभागी नहीं है। वो एक कब्र होने के बावजूद यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग दूर विदेश से, हमारे देश से आते हैं रोज इसे देखने के लिए। तो इसके सौंदर्य को देख के मुग्ध हो जाते हैं और श्रद्धा से उनका आंख यहाँ पर झुक जाता है और उनकी वह धारणा को देखकर ताजमहल मुस्कुरा उठता है। मुगल साम्राज्य के ऐश्वर्य के दिन बीत गए। मानव समाज के बर्बरता को देखकर आज मेरा पाषाण हृदय भी क्षुब्ध हो उठता है। भारत की असहाय अवस्था को देखकर आज मुझे दुख होता है। सिनेमा के पट पर मेरे छवि अंकित करने के लिए लोग यहाँ आते हैं, मेरे चित्र उतारते हैं। चित्रकार अपनी तुलिका से मुझे अमर करना चाहता है। कवि अपनी रचना में मुझे चिरंजीव बनाने का प्रयत्न करता है, पर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। सम्राट और सम्राज्ञी भी अपने भारत की इस दुरावस्था को देख म्लान हो रहे हैं। अगर यह अवस्था रही तो दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा, आज नहीं कल सही।
मैं चाहता हूँ मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाएं और अपने देश का कल्याण करें। यहाँ पर ताजमहल अपने दुख के बारे में, आज के भारत की अवस्था के बारे में वर्णना कर रहा है। मुगल साम्राज्य का ऐश्वर्य का प्रतीक था, ऐश्वर्य का प्रतीक है ताजमहल। दिन था, मुगल साम्राज्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, लेकिन आज अब उस मुगल साम्राज्य का ऐश्वर्य नहीं है। मानव समाज का बर्बरता को देखकर आज ताजमहल का पाषाण हृदय भी क्षुब्ध होता, क्षुब्ध का मतलब होता है क्रोध आ जाता है, उसके हृदय में भी क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर पाषाण हृदय कहा गया है ताजमहल के हृदय को। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ताजमहल पत्थर से बना हुआ है, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, इसीलिए उसका हृदय भी पत्थर का है, और या फिर पाषाण हृदय है उसका। ये पाषाण हृदय में कोई भाव नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर ताजमहल कह रहा है मेरा ये पाषाण हृदय आजकल के जो मानव हैं उनके बर्बरता को, इसका मतलब दुर्व्यवहार को देखकर भी मेरा मन क्षुब्ध हो जाता है, मेरा हृदय क्षुब्ध हो जाता है, या फिर क्रोध से दुखी हो जाता है। भारत की असह्य अवस्था को देखकर आज मुझे दुख होता है। और फिर ताजमहल यह भी कह रहा है कि भारत की असह्य अवस्था को देखकर उसे दुख होता है। लोग ताजमहल को क्यों जाते हैं? कुछ लोग तो उसे देखने जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं उसके जो फोटो उठाकर सिनेमा के पट पर उसे दिखाए, कुछ चित्रकार जाते हैं अपने तुलिका से ताजमहल का चित्र बनाने के लिए, और उनके चित्र के माध्यम से वो कोशिश करते हैं ताजमहल को चिरंजीव बनाने के लिए। चिरंजीव का मतलब क्या होता है? जो हमेशा के लिए मृत्यु को जीत जाता है, या फिर जो अमर होता है उसे चिरंजीव कहा जाता है। पर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। सम्राट और सम्राज्ञी भी अपने भारत के ये दुरावस्था को देखकर म्लान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ताजमहल फिर क्या कहना चाहता है कि चाहे लोग जितना भी मेरी प्रशंसा करें या मेरे चित्रकार तुलिका से मेरे चित्र बनाए, मुझे चिरंजीव बनाने की, मुझे अमर बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो मनुष्य अपने मन में एक दूसरे के लिए जो भेदभाव के भाव रखे हुए हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा बुरा ही सोच रहे हैं, ये सब देखकर भारत के लिए उसे भी बहुत दुख होता है, और सम्राट और सम्राज्ञी शाहजहां और मुमताज को भी दुख होता है। अगर यह अवस्था रही तो दुख के बोझ से मैं ढह जाऊंगा, आज नहीं तो कल सही। फिर ताजमहल यह भी कह रहा है अगर यही अवस्था चलता रहा तो ये जो दुख का बोझ वो ज़्यादा दिन तक सह नहीं सकेगा, वो ढह जाएगा, अर्थात गिर जाएगा, टूट जाएगा, आज नहीं तो कल सही। जब दुख का बोझ उसके सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाएगा वो टूटकर बिखर जाएगा। मैं चाहता हूँ मुझसे प्रेम का पाठ लेकर भारतवासी एक सूत्र में बंध जाए और अपने देश का कल्याण करे। यहाँ पर अपनी इच्छा, एक चाहत भी बताना चाह रहा है ताजमहल कि वो चाहता है कि भारतवासी उससे प्रेम की शिक्षा ले और आपस में स्नेह करे, आदर करे और एक ही सूत्र में बन जाए। अब अंतिम पैराग्राफ। मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं। आगा खां महल आज इस युग में मेरा एक सच्चा साथी हुआ है। कस्तूरबा उसकी गोद में है, मेरी गोद में प्रेम की देवी है, उसकी गोद में कर्तव्य की देवी है। मुझे विश्वास है इस प्रेम और कर्तव्य का संदेश लेकर मानवता अपना कल्याण करेगी। तो यहाँ पर ये जो अंतिम पैराग्राफ है, यहाँ पर ताजमहल कहना चाह रहा है कि मुझे किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है कि मैं अच्छा हूँ कि दूसरा कोई मुझसे कम है, अच्छा है। यह मुझे कोई ही किसी से प्रतिद्वंदिता ना करनी है ना है, लेकिन मेरा एक सच्चा साथी है आगा खां महल। आगा खां महल क्या है? जैसे कि ताजमहल मुमताज़ बेगम और शाहजहां की कब्र है, उसी तरह आगा खां महल कस्तूरबा गांधी, जो हमारे महात्मा गांधी थे, उनके पत्नी कस्तूरबा गांधी के समाधि है। तो वह एक सच्चा साथी है ताजमहल का। ताजमहल उसे अपना सच्चा साथी के रूप में वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है मेरे गोद में प्रेम की देवी सो रही है। इसका मतलब प्रेम की देवी किसे वो बता रहा है? मुमताज महल को। और आगा खां महल के गोद में कर्तव्य की देवी सो रही है। यहाँ पर कर्तव्य की देवी किसे कहा गया है? कस्तूरबा गांधी को कहा गया है। तो यह ताजमहल यह भी विश्वास रखता है कि प्रेम और कर्तव्य की यह संदेश, प्रेम की संदेश किससे लिया जाएगा? ताजमहल से,
और कर्तव्य के संदेश आगा का मेल से लेकर लोग अपना कल्याण करेंगे, दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो इस विषय में जितना भी अभ्यास कार्य है आप सब कर लीजिएगा। धन्यवाद।